हरियाणा में देखिए किसको कितनी सीट, क्योंकि बीजेपी के खाते में 47, कांग्रेस के खाते में 37, जेजेपी प्लस 0, INLD प्लस 2, आम आदमी पार्टी का भी यहां पर खाता नहीं खुला है, जबकि अन्य के खातों में 4 जा रही हैं। ठीक, हरियाणा की हमने बात की, अब आपको जम्मू कश्मीर का स्टेटस बताते हैं। हरियाणा में ही जो अलग अलग रीजन्स हैं, जाट बहुल जो इलाका है, बीजेपी यहाँ पर 20, कांग्रेस 23, जेजेपी को 0, देखिए बहुत बड़ा नुकसान, और INLD को 1, आप को 0, अदर्स के खाते में 3 जाते हुए दिख रही हैं। हालांकि यहाँ पर जाट की आपने बात की, लेकिन मुस्लिम बहुल्य इलाकों की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर फेवर नजर आ रहा है 4 के साथ। आंकड़ा देखिए बाकियों का तो खुल भी नहीं पाया है खाता यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा ये समझना निधि बहुत जरूरी है कि ओबीसी फैक्टर को देखते हुए क्या स्टेटस इस वक्त सामने आ रहा है। ओबीसी बाहुल्य इलाका जो कि बीजेपी 32, कांग्रेस 9, जेजेपी 0, INLD 2, आम आदमी पार्टी 2, आम आदमी पार्टी 0, बहुत नुकसान। अदर्स के खाते में 1। यहाँ पे जो सीएम भी रहे उनको भी, वो भी ओबीसी बाहुल्य इलाके से ही आते हैं। हालांकि इन तमाम फैक्टर्स के बाद बात पंजाबी बाहुल्य इलाकों की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी के बहुत फेवर में जा रहे हैं आंकड़े, जहां देखिए 27 में से 17 पर ये कब्जा करने में कामयाब नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 और बाकी का तो खाता ही नहीं खुल पाया, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। जयशंकर सर, सवाल इस लिहाज से, क्योंकि यहां जब कांग्रेस से इसको लेकर सवाल करें तो वो सीधे एक नैरेटिव के तौर पर बात कर लेते हैं, क्यों जमीनी हकीकत के साथ अगर आप मैदान पर उतरे हैं तो जनता का विश्वास आप वोट के लिहाज से हासिल नहीं कर पाते, इसको लेकर वो बात करने से कतराते क्यों हैं? नहीं, इसके लिए कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे रह जाती है। उसकी रैलियां अच्छी होती है, उसकी सभाएं अच्छी होती है, उसका जन समर्थन बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट से लेकर के काउंटिंग मैनेजमेंट में वो कहीं ना कहीं कुछ विफल हो जाती है। और दूसरा ये कि देखिए बात सही है, कांग्रेस को तय करना होगा कि उसको एकला चलो वाली राजनीति करनी है या गठबंधन राजनीति करनी है। आप देखिए कि हरियाणा के चुनाव में मत प्रतिशत लगभग दोनों का बराबर है, बल्कि कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा ही है बीजेपी के मुकाबले। तो अच्छा, सीटें भी जितनी बीजेपी की बढ़ी हैं उतनी ही कांग्रेस की भी बढ़ी हैं। कांग्रेस के 30 थी तो 37 करीब हो गई हैं, 36 या 37 जो भी कहिए, या कांग्रेस की बीजेपी की 40 थी तो बढ़कर के 47 हो गई हैं, या 48-47 भी चल रहा है। तो उस हिसाब से नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ से है कि एक तो आपको आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को भी 1.5-2% वोट तो वहाँ मिला है। अगर आप मिलकर के चुनाव लड़े होते, कई जगह उसके उम्मीदवारों को 10-15 हजार वहाँ पे फायदा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। जिस हिसाब से डंका पीट के प्रचार किया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से, कुछ नहीं हुआ। पुष्पेश जी, आपसे मैं लूंगी सवाल, उसके बाद प्रतिमा मौजूद हैं कुछ एनालिसिस के साथ, उनके पास चलेंगे। पुष्पेश जी, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पूंछ पकड़कर हर पार्टी के साथ जुड़ जाती है, उसका खुद का अस्तित्व घटता जा रहा है और यही चुनावों में देखने को मिला, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस की, आप उसे कमजोरी कहिए या कुछ कहिए, वो संगठन का अभाव है। और इस बार इतनी बुरी तरह ये परिवार विभाजित था कि भांडे हर जगह खड़क रहे थे, वो हुडा साहब हों, शैलजा जी हों, और मुझे लगता है कई एक बार ये ना कि चुस्त फिक्रेबाजी जो है वो कोई दूरदर्शिता नहीं होती है। आप नौजवान, पहलवान, संविधान, ये सब तुकबंदी करते रहिए, मगर आखिर में आप दिल्ली में बैठकर जो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो हमारे मित्र जयराम रमेश हों या खेड़ा साहब हों, वो कहीं ना कहीं अपने जुमलों में अगर कहा जाए खुद ही मुग्ध हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ज़मीन में कुछ शायद और हो रहा है। संगठन का अभाव सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा, और सारा दाम राहुल गांधी पर लगाना कि वही ज्वार उभर रहा है, वो अपने संग सब कुछ उछाल लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब ओवरऑल एनालिसिस के लिए चलते मेरे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के पास। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया सुरभि, इस वक्त मैं डेटा सेंटर में मौजूद हूँ और एक एक आंकड़े, एक एक डेटा अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं ताकि वो विस्तार से समझ सकें कि क्या रहे नतीजे। इस बार 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर वोट शेयर, सबसे पहले समझ लीजिए, वोट शेयर की एक एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। प्रतिशत में अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 25.8%, तो वहीं कांग्रेस प्लस एनसी का 37.1%, पीडीपी की वोट शेयर की बात करें तो 8.8% और अदर्स 28.3% रहे। यहाँ हरियाणा का रुख कर लेते हैं जल्दी से, आंकड़े प्रतिशत पे आपके सामने है। वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी 39.2%, कांग्रेस 40.7%, जेजेपी प्लस 0.8 यानी 1% भी नहीं। INLD की बात करें 6.5, आम आदमी पार्टी 1.6 और अदर्स की बात करें तो 11.2। यहाँ डेटा सेंटर भी चुके मौजूद है, डेटा मोशाय हमारे साथ मौजूद है। और पार्था, मैं चाहती हूँ कि आप इसका विश्लेषण करें और हमें बताएं हमारे दर्शकों को, जहाँ तक हरियाणा की बात है तो यहाँ पर रूरल और अर्बन, इनमें किस तरीके का रुझान देखने को मिला? ये देखिए, पहले देखिए, अभी
कितना है 48-37, मतलब अभी जो प्रेजेंट जो नंबर चल रहा ठीक है। है, तो मतलब 9 सीटों में बीजेपी आगे है। ये 9 सीट एक्स्ट्रा आया कहाँ से, आप समझ रहे हैं, मतलब जो मैटर किया ठीक है। ये विन और लॉस में। तो मैंने क्या किया, देखिए अभी मैप व्यू में चला जाएंगे टोटल, तो रूरल सीट्स हम लोग पकड़ लेते हैं। रूरल सीट्स मतलब क्या डेफिनेशन है, जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन मोर देन 60% है। ठीक है। तो ऐसा कितना सीट है, 62 90 में से 62 ऐसी सीटें हैं 62 जहां सीट। पर मोर देन 60% रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है। अब ये सीट टैली देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कांग्रेस वाज एक्सपेक्टिंग बहुत अच्छा करने के लिए, जो रूरल एंगर, फार्मर्स, एवरीथिंग। अब देखेंगे इधर बीजेपी को देखिए 30 सीट्स आया है। पिछली बार की मुकाबले नहीं, अगर आप 2019 वर्सेस कंपेयर कर लेंगे, तो देखिए अभी प्रेजेंटली 2024 असेंबली ठीक का है। टैली हम लोग क्यों कहां से एक्स्ट्रा सीट आया, ठीक है। तो बीजेपी देखिए इधर एक ही सीट में आ गया है। ठीक है। ठीक है, 30-29। ओके। ओके, यहाँ पर कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छा करने के लिए। ठीक है, बट अगर हम लोग देख लिया जे ऐसे कितना सीट है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन आपका ग्रेटर देन 60% है। ओके। ठीक है, तो हरियाणा में ऐसे 20 सीट्स है। और ये देखेंगे ये ज्यादातर साउथ साइड में ही, अगर आप मैप में देखेंगे, ये हरियाणा का जो नीचे पोर्शन है, साउथ ऑफ हरियाणा इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। ओके,